हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिलॉजिज्म पार्ट 1 और सिलॉजिज्म पार्ट 1 में हमने देखी थी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, सम ए आर बी और ऑल ए आर बी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिलॉजिज्म पार्ट 2 जिसमें कि हम नेगेटिव स्टेटमेंट देखेंगे जैसे कि नो एज बी और सम ए आर नॉट बी। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार से ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसेप्ट आपको मिल जाएगा और यहाँ से नेगेटिव स्टेटमेंट। ये चार स्टेटमेंट जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके बेसिस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। फर्दर क्लासेस में हम इसके सेक्शन रूल्स भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली नेगेटिव स्टेटमेंट से। हमारी पहली नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो है सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर नॉट बी हमारी पहली स्टेटमेंट है। अब हमें उसका डायग्राम कैसे बनाना है ये देखना है। तो डायग्राम इसका बनेगा, ये हुआ हमारा ए सेट और ये हुआ हमारा बी सेट और सम ए आर नॉट बी का मतलब है कुछ पार्ट ए का जो बी में नहीं जाएगा। मतलब सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा। तो ये बेसिक रूल हमको याद रखना है। डायग्राम्स कैसे बनेगा। अब हम कुछ स्टेटमेंट लेंगे। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो नो ए इज बी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देते हैं। ये है हमारा ए सेट और हमने बनाया बी सेट, लेकिन कोई भी ए हमारा बी नहीं है। मतलब इसका यह है कि ए का कोई भी पार्ट हमारा बी में नहीं जा सकता, ये मतलब है। ठीक है, तो नो ए इज बी। क्लास मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अब तक बताए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के, वो सब लोग आप लोग ध्यान देंगे उस पर और आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। दोनों लेक्चर के नोट्स जरूर बनाइए कॉपी में, एक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास ताकि जब भी आप कन्फ्यूजन आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्लास वापस आते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट पे, सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम हमने देख लिया था। अब इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं, जैसे कि सम बी आर नॉट ए, सम ए आर बी, नो ए इज बी और नो बी इज ए। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं। अब हम देखेंगे कि ये कंक्लूजन कितने ट्रू हैं, डेफिनेट फॉल्स हैं या हमारे कांट से हैं, क्या हैं। ठीक है, तो हम पहला कंक्लूजन चेक करेंगे, सम बी आर नॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बी ए नहीं है। लेकिन डायग्राम देख के हमको कहीं लग रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, नहीं लग रहा ना। कुछ ए बी नहीं है लेकिन कुछ बी ए है, ऐसा कहीं मेंशन है? तो ये नहीं मेंशन है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम सम बी आर नॉट ए को क्या लेंगे, कांट से केस में, कांट से में। और ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। कांट से को हम क्या लेते हैं, रॉन्ग। क्यों लेते हैं रॉन्ग से लिया जाता है, ये आगे क्लासेस में भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट क्यों रॉन्ग लिया जाता है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए कि कांट से स्टेटमेंट हमारा हमेशा रॉन्ग होता है। अब सम ए आर बी, तो सम ए आर बी को हम क्या लेंगे,
हमें लग रहा है देख के कि कुछ ए बी है, नहीं है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है ये हमें पता है, लेकिन कुछ ए बी है ये हमें क्लियर नहीं है। तो ये हमारा होगा कांट से। कांट से क्या होता है हमारा? रॉन्ग। अब नो ए इज बी, कोई ए बी है मतलब सारे के सारे ए बी हैं? नहीं है। हम नहीं बता सकते कि नो ए इज बी है, तो ये भी किस में आएगा हमारा? कांट से में। नो बी इज ए, तो ये भी हमारा किस में आएगा? कांट से में। ठीक है, तो हमारे चारों केसेस हमने देखे हैं कंक्लूजन्स के, और चारों कंक्लूजन हमारे क्या आ रहे हैं? कांट से। क्लास वापस आते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट पे और देखते हैं कि हमने पहले बताया था नो ए इज बी और इसका डायग्राम बनाया था। उसी के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन देखेंगे। हमारा पहला कंक्लूजन है नो बी इज ए, मतलब सभी बी ए नहीं हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ट्रू, क्योंकि बी ना ए में जा सकता है ना ए बी में जा सकता है। ठीक है। सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी ये भी बिल्कुल ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। और हमारी थर्ड स्टेटमेंट है सम बी आर नॉट ए, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं ऑल ए आर बी, और हमने लिया था नो ए इज बी। इसका मतलब क्या ए बी में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते, तो ये हमारा है फॉल्स, और ये है हमारा पूरा डेफिनेटली फॉल्स। तो आई होप कि आप लोग को चारों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पहले क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट हैं और 5 कंक्लूजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी स्टेटमेंट्स पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी है सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे इसको? सम ट्राइंगल आर स्क्वायर, तो सम ट्राइंगल आर स्क्वायर बना दिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि मिनिमम ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करवाएंगे, इसको अलग बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है सम रेक्टेंगल आर सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सम रेक्टेंगल आर सर्कल। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो जो हमारा होगा ऑल सर्कल आर लाइन। स्टेटमेंट हमारी, तो ऑल सर्कल आर लाइन, ये ऐसे बनेगा। हमने ऑल ए आर बी पढ़ा था ना हम लोगों ने, वैसे हमारा बनेगा ऑल सर्कल आर लाइन। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हमें अपने कंक्लूजन देखने हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है हमारा? सम रेक्टेंगल आर ट्राइंगल, सम रेक्टेंगल आर ट्राइंगल। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा कांट से। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? कांट से, मतलब फॉल्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है हमारा ऑल लाइन आर ट्राइंगल, ऑल लाइन आर ट्राइंगल। कोई रिलेशन है कि बीच में? नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा? कांट से, और ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी कह रही है सम रेक्टेंगल आर लाइन, सम रेक्टेंगल आर लाइन। तो ये तो ट्रू है, कुछ पार्ट रेक्टेंगल का लाइन से कॉमन है, तो ये हमारा क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू, ये हमारा होगा ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कंक्लूजन की, ऑल ट्राइंगल आर सर्कल, मतलब सारे ट्राइंगल सर्कल हैं।
तो कोई रिलेशन है इनके बीच में? कोई रिलेशन नहीं है। तब क्या होगा? ये कांट से फॉल्स। और पांचवा कह रहा है नो सर्कल इज रेक्टेंगल, मतलब सारे सर्कल रेक्टेंगल नहीं है। ये तो गलत है, कुछ पार्ट तो रेक्टेंगल सर्कल का कॉमन है हमारा। तो जब कॉमन पार्ट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो नहीं सकती, तो ये हमारी हो गई फॉल्स। और क्या हुई? डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करेंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 2 कंक्लूजन दे रखे हमको, और 5 ऑप्शंस में पूछा गया कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट्स में। ये क्वेश्चन हमारा जो था वो RRB PO 2017 में आया था। तो देखते हैं, ऑल बैग्स आर पर्सेस, ऑल बैग्स आर पर्सेस, ये बन गया हमारा। बी स्टेटमेंट हमारी है नो पर्स इज ब्लैक, नो पर्स इज ब्लैक, ये हमने बना लिया। सी स्टेटमेंट हमारी है ऑल ब्लैक आर कवर, ये हमने बना लिया ऑल ब्लैक आर कवर। तो ये हमारी तीनों स्टेटमेंट बन गई हैं। अब हम पहला कंक्लूजन देखेंगे, ऑल बैग्स आर कवर। तो ये हमारा बैग था और ये हमारा कवर था। तो क्या ऑल बैग्स आर कवर्स हैं? नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या होगा? रॉन्ग। और क्या होगा? कांट से। सेकंड देखें, सम कवर आर पर्सेस। तो जो कवर हैं क्या ये पर्सेस हैं? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट, और ये भी क्या हमारी कांट से, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा RRB PO 2017 में पूछा गया था, और इसमें देखा गया तो कंक्लूजन 1 और 2 हमारे दोनों फॉल्स आए थे। ठीक है, कांट से। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर 4 नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज करेक्ट था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन आज क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी पार्ट 3, उसमें हम आइदर और नाइदर केसेस पे ध्यान देंगे। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रूल्स होंगे जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप ये आइदर नाइदर केसेस भी बड़ी इजीली कर पाएंगे। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आइदर नाइदर केसेस की जरूर आते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आइदर और नाइदर केसेस और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।